उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत की और इस मौके पर उन्होंने अभियान का लोगो और स्लोगन यानी कि हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी लॉन्च करते हुए इसे विकसित भारत निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम बताया है। उत्तराखंड में भी स्वदेशी अभियान को बड़े स्तर पर शुरुआत किया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत संकल्प अभियान की शुरुआत के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे विकसित भारत के लिए बेहतर जरूरी बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वदेशी केवल एक नारा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव है। सीएम ने कहा कि ये हमारी सनातन संस्कृति और जीवन पद्धति का बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि स्वदेशी का संकल्प हमारे कारीगरों, छोटे व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए काफी सम्मान की बात है। ये केवल आर्थिक मजबूती का साधन नहीं बल्कि मातृभूमि के प्रति हमारा प्रेम का समर्पण भी है। घर तक जाएगी, कितना फायदा इसका मिलेगा? देखिए, ये एक बहुत अच्छा अभियान प्रारंभ हो रहा है और इस अभियान के माध्यम से उत्तराखंड सरकार चली गरीब के द्वार 125 दिनों तक ये अभियान चलेगा। 240 लगभग शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिसमें ब्लॉक, ग्राम सभाएं, पंचायत, तहसील और जिले की समस्याओं का समाधान भी जिला स्तर के अधिकारी, हर स्तर के अधिकारी इसमें भाग लेंगे और जो लोग अपने घरों से दूर जाकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनको दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके गांव के पास, घर के पास, उनके अपने स्थान के पास ही ऐसे शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। घर तक जाएगी, कितना फायदा इसका मिलेगा? देखिए, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक कल्याण बहुउद्देशीय कैंप रथ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने गरीबों तक पहुंचने के लिए एक अभियान शुरू किया है जो कि 125 दिनों तक चलेगा और इसके तहत ब्लॉक, ग्राम सभाओं, पंचायतों, तहसीलों और जिलों में लगभग 240 कैंप आयोजित किए जाएंगे ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान नजदीक में ही मिल सके। सभी स्तर के अधिकारी और इससे अभियान में भाग लेंगे जिससे लोगों को समाधान के लिए दूर यात्रा करने की आवश्यकता ना पड़े और ये अभियान समस्याओं को सरल, तेज और प्रभावी ढंग से हल करेगा जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों और प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप है। भगवानपुर के गांव में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी छापेमारी की और इस दौरान मौके पर पुलिस भी शामिल थी। घर पर चल रही पनीर बनाने की इकाई पर हुई कार्रवाई पर मौके से पनीर और दूध के नमूने भी लिए गए। मिलावट की आशंका को देखते हुए विभागीय अधिकारियों ने नमूनों को जांच के लिए फिलहाल भेज दिया है। छापेमारी से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड में हाल ही में चर्चित पेपर लीक प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस मामले की तह तक जाने के लिए गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी पिछले सालों के रिकॉर्ड को खंगाल रही है ताकि सभी के सामान पूरी हकीकत आ सके और सीएम धामी ने कहा कि जब तक जिंदा हूं छात्रों को न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक पर कहा कि युवाओं के मामले में हमारा पहले दिन से ही स्पष्ट मत था। हमने कहा है कि युवाओं के हक में उनकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का न्याय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर आगे कोई भी प्रश्न चिन्ह हो तो उसके लिए जांच की प्रक्रिया कराने के लिए हम तैयार हैं। हम छात्रों के हित में सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और तैयार हैं। देखिए, युवाओं के मामले में हमारा पहले दिन से स्पष्ट मत था। हमने कहा कि युवाओं के हक में और उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसके लिए हमने कहा कि कोई जांच की जो भी प्रक्रिया है, जो भी छात्र चाहते हैं हम वो जांच भी करवाने को तैयार हैं। छात्रों के हित में हम निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के तैयार हैं और मैं छात्रों से यही कहना चाहता हूं कि उनको आगे सबको तैयारियां करनी है अपनी
आगे बहुत सारे एग्जाम होने हैं, बहुत सारी चयन की प्रक्रिया चल रही है, एक बड़ा कैलेंडर उनके सामने उनका इंतजार कर रहा है। सभी लोग अपनी तैयारियां करें और जो छात्रों को अनावश्यक रूप से राजनीति के इस केंद्रीय वन विभाग रेंज एक बार फिर से सुर्खियों में है। लकड़ी माफियों के हौसले इतने बुलंद है कि पीपल पड़ाव रेंज के प्लॉट संख्या 40 में बेशकीमती सागवन के 14 वृक्ष काट डाले, तो वहीं वन विभाग की ओर इसकी भनक तक नहीं लगी। काटे गए वृक्षों की गोलाई 4 से 5 फीट की है और इसके साथ ही पीपल पड़ाव में रेंज में यह पहला मामला नहीं है। आए दिन लकड़ी माफियों द्वारा लकड़ी को काटे जाने को लेकर लगातार मामले सामने आते हैं, लेकिन विभाग की लापरवाही से लकड़ी माफियों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके चलते लकड़ी माफियों के हौसले बुलंद है। तो वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग पर मारपीट का आरोप लगाकर ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के कर्मचारी आए दिन आकर उनसे मारपीट करते हैं, जिससे वो काफी परेशान है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस यूथ प्रदेश अध्यक्ष ने आक्रोश जताया और कहा कि वन विभाग के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो यूथ कांग्रेस इसके लिए आंदोलन करेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मसूरी में पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 2027 राज्य में बदलाव लाने का साल होगा और अब जनता को बीजेपी सरकार से निजात पाने का फैसला लेना होगा। हरीश रावत ने साफ कहा है कि 2027 हर किसी को याद दिला रहा है कि अब बदलेगी सरकार। अब समय आ गया है कि जब हम एकजुट होकर नई सरकार लाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की कि आगे आने और बदलाव को इस लड़ाई से कांग्रेस के साथ दे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2022 में जनता से चूक हो गई है, लेकिन 2027 में फिर वही गलती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि अब सबको एकजुट होकर काम करना होगा। हरीश रावत ने यह भी साफ किया है कि कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, हमारा एक ही मकसद है 2027 में जीत और उत्तराखंड का विकास। बीजेपी पर निशाना साधते हुए हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी और उनकी गोदी मीडिया कांग्रेस के खिलाफ झूठ फैला रहा है। ये परिवर्तन का वर्ष है। 2027 चीख करके कह रहा, आओ परिवर्तन करें, आओ परिवर्तन करें, भाजपा से निजात पाए और राज्य के अंदर एक अच्छी जन सेवक जनता के साथ जुड़ी हुई सरकार बनाए और उसके लिए काम कर रहा है। और कांग्रेस का आह्वान कर रहा है समाज जो है कि कांग्रेस जनों इस अवसर को मत गंवाओ, जैसा 2022 में गंवा दिया वो गलती मत करो और 2027 में सब लोग जो है आगे बढ़ो, मिलजुल करके एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके संघर्ष करो। ये परिवर्तन